कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि न्यायपालिका कहीं न कहीं ये जो कर रही है, तो दलित समाज को नहीं, हर एक समाज को यहाँ पे आना चाहिए। क्योंकि न्यायपालिका से जो विश्वास है, वो सभी का उठा है। अगर हमारे समाज के नेताओं ने बात करने का प्रयास नहीं किया है, तो कहीं न कहीं वो पार्टी के दबाव में है या फिर वो अपने लोगों के दबाव में है। तो यहाँ पे जो काफी संख्या में जो समाज के लोग हैं वो मौजूद हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखाऊं कि यहाँ पे लोग जो लिखा हुआ है वो भी लेकर एक बार खड़े हैं। थोड़ा सा आपको घुमा के दिखाऊं। दांगावास का एक ही सवाल, कातिल कौन है, जवाब दो। ये सही है क्योंकि जो 40 हैं उनको निर्दोष साबित करके जो न्यायपालिका ने जो बरी कर दिया है, तो उसमें दिमाग में यही आता है कि जो कातिल थे उनको निर्दोष साबित करके यानी न्यायपालिका ने बरी कर दिया है। तो इससे कि न्यायपालिका को ये लगता है कि काका कत्ल हुआ ही नहीं, क्योंकि हत्यारा तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल कहीं ना कहीं न्यायपालिका को ऐसे ही लगता होगा कि कातिल कोई है ही नहीं। इसकी वजह से 11 साल अंदर जेल में रख के उनको और फिर उनको बरी किया है। तो उनको ऐसे ही लगता होगा शायद कि हत्यारा कोई है नहीं। बाकी 5 लोगों की जो हत्या हुई है और एक जो अन्य है 6 लोगों की हत्या हुई है, उनका सरासर बहुत ही बेरहमी से मर्डर किया गया और उनके ऊपर वो टैंकर चलाए गए और उनके लाठियों से पीट कर मारा गया। उनको बहुत ही निर्मल। क्या लगता है जिस हिसाब से न्यायपालिका ने जो आदेश दिए हैं, जो फैसला सुना है, उसमें किसी का दबाव है? क्योंकि इतने टाइम बाद में जो फैसला सुनाया गया है, अगर वो आरोपी नहीं है तो उनको इतने टाइम तक जेल में क्यों रखा, पहला सवाल। और अगर आरोपी है तो उनको फिर निर्दोष से यानी बरी क्यों कर रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं ये जो कर रही है कि जो 11 साल से अगर आरोपी जेल में थे, तो कैसे एकदम ये फैसला आ जाता है कि 11 के 11 आरोपी जो है वो निर्दोष है। 40 के 40 जो आरोपी है वो निर्दोष है। तो हम बात करें जैसे आपके जो भी समाज के जो नेता हैं, जो संसद में भी हैं, विधानसभा में भी है, उन्होंने यहाँ पे आके बात करने के प्रयास नहीं किए क्या? हमें ये लगता है कि अगर हमारे समाज के नेताओं ने बात करने का प्रयास नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के दबाव में है या फिर वो अपने लोगों के दबाव में है। क्योंकि हमारे समाज के लोग हमारे समाज के बारे में वो सोचते हैं और हमारे समाज के होते हैं, तो वो इधर आते हैं और पीड़ित परिवार से बात करते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो अपनी पार्टी के दबाव में या कि किसी अन्य कारण के दबाव में होंगे शायद, इसकी वजह से वो बोल नहीं रहे। चलिए भाई साहब, तो और भी यहाँ पे लोग बाग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि भाई ये जो न्यायपालिका की तरफ से जो न्याय यानी वो दिया है, इनको बरी किया है, उसके बारे में उनका क्या कहना। दिखा दूं कि यहाँ पे जो शेखावाटी से राजेंद्र गुड्डा हैं, शिवम गुड्डा हैं, वो भी यहाँ पे समाज के साथ में एकजुट होकर या समाज के साथ में लड़ने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपने पहले भी काफी टाइम देखा होगा कि जहाँ पे भी लोगों के साथ में गलत होता है, वहाँ पे आपको राजेंद्र गुड्डा है वो खड़े हुए मिले हैं। ये शेखावाटी नहीं, राजस्थान के हर जगह आपको यहाँ पे समाज के साथ में किसी भी वर्ग के साथ में गलत होता है तो वहाँ पे आपको ये खड़े हुए मिलेंगे। और भी एक लोग से हम बातचीत करते हैं भाई इस मामले के बारे में। समाज के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपको थोड़ा सा मैं कैमरा घुमा के दिखाऊं, इधर भी बैठे हैं और थोड़ा सा इस तरफ करके भी आपको दिखाऊं, तो यानी लोग यहाँ पे मौजूद है। नागौर से नहीं, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से हर एक समाज को, दलित समाज को नहीं, हर एक समाज को यहाँ पे आना चाहिए। क्योंकि न्यायपालिका से जो विश्वास है वो सभी का उठा है। क्योंकि इतने टाइम बाद में जो आरोपी थे उनको निर्दोष साबित करके न्यायपालिका ने जो रिहा है वो कर दिया है। मेरा न्यायपालिका से यही सवाल है कि अगर वह अपराधी थे यानी हत्यारे थे तो उनको रिहा क्यों किया, और अगर वह निर्दोष हैं तो उनको इतने टाइम तक यानी जेल के अंदर क्यों रखा है। आपका क्या कहना है इस डांगावास हत्याकांड के बारे में? अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।